आले मोहम्मद वज्जल फरज आले मोहम्मद। माशाअल्लाह है इजाज़त नौकरी शुरू करें आपके सामने। सबसे पहले तो पूरे शाबान की और ख़ुसूसन आज की रात की मैं मुबारकबाद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज की रात खैर मुबारक से। आज की रात के सदक़ा में मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, रिज़्क़ मौला मज़ीद अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, ज़िंदगी अता फरमाए, मौला मज़ीद इज़्ज़त अता फरमाए। नौजवान बुज़ुर्गान सादात अज़ादार मोमिनीन दूर करीब से आप तशरीफ़ फरमा हैं। सरकार हसन मुजतबा के इस पाक लाडले बेटे के सदक़ा में मालिक आपको किसी का मोहताज ही न फरमाए। जो पूरी कायनात को तकसीम करने वाला है कासिम, मेरा मालिक आपके घरों पर रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाए। बानियान के घरों पर, आपके घरों पर मौला कोई तकलीफ़ हर अमान से, मुसीबत से, परेशानी से अमान अता फरमाए। बीमार जहाँ जहाँ पर अज़ादार हैं, मोमिनीन हैं, मोमिनात हैं, मौला सेहत अता फरमाए। बे औलादों को अज़ादार बेटे अता फरमाए। बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। ज़ियारात मुक़द्दसा मौला नसीब फरमाए। सैयद बशीर हुसैन शाह साहब और भाई द बेटा आज़ादार को मौला सेहत अता फरमाए। शहनशाह ज़हूर मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। हमारे वतन की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। वतन की हिफाजत करने वालों की मौला हिफाजत फरमाए। हमारे पुलिस के, हमारे आर्मी के जवान, रेंजर के जवान, जो भी फोर्सेज हैं जो हिफाजत करती हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इमाम ज़माना आपकी हिफाजत फरमाए। बड़े मोहतरम जवान बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा है। बात शुरू करते हैं फिर, जैसे आप हम सफ़र, मैं भी तमाम आपके साथ हम सफ़र। आज वहीं से बात शुरू करते हैं जहाँ से अल्लाह ने कुरान शुरू किया है। सलामत रहें जी। इतने मोअज़्ज़िज़ीन आपको मौला सलामत रखे। बड़े 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 अज़ादार मोहसिनीन, बड़े बड़े लोग आप तशरीफ़ फरमाए। कुरान अलिफ लाम मीम से शुरू हुआ है। सूरत फातिहा जो है ये कुरान का दीबाचा है। समझनी है बात। दीबाचा किसे कहते हैं? मैं गुजारिश करता हूँ, मसलन 1000 सफ़े की किताब लिखी जाए, जो पहला सफ़ा होता है वो दीबाचा होता है। क्या बात है। क्या मतलब कि जो 1000 सफ़े में है वो एक सफ़े में है। क्या कमाल के लोग मिल गए। हैदरी आपको वाह वाह है। मुश्किल बात पे मेरे बच्चे बोल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो तो मुझसे बेहतर जानने वाले तशरीफ फरमा लोग हैं। आप बच्चों को वाह वाह, क्या बात है। वो दीबाचा होता है। सूरत फातिहा कुरान का दीबाचा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन से कहा था, शागिर्द अली का, चचा का बेटा भी है, उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन मुझे कुरान की तालीम दें। अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे, अब्दुल्ला तेरी सांसें खत्म हो सकती हैं। क्या लोग मिल गए मुर्शिद। ये बरकत आपकी वजह से है, ये इनकी रूहानियत से सारी आपकी वजह से है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सर आपका कमाल है। जो मुस्कुरा रहे हो मुस्कुराते रहना है। भी मुस्कुराने का महीना है यार। शाबान में बंदा मुंह बड़ा ही बैठा हुआ, अच्छा नहीं लगता यार बंदा। सरकार फरमाते अब्दुल्ला तेरी सांसें खत्म हो सकती हैं, तालीम कुरान, इल्म कुरान खत्म नहीं हो सकता। अब यहां पर मैं होता तो दाद दे चुका होता, मैं आपको समझा नहीं सका। अली ने यह नहीं फरमाया कि मेरी सांसें खत्म हो सकती। वाह वाह वाह। आबाद शाद रहो जो हाथ फैला रहे हो। हैदरी आपको 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 सबको वाह वाह। सबसे पहले आप बोले। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया तेरी सांसें खत्म हो सकती हैं। थैंक यू सर। तालीम कुरान अली के पास खत्म नहीं हो सकता। वैसे अब्दुल्ला मैं तुझे एक जुमले में, एक सतर में, एक लाइन में मैं तुम्हें कुरान की तालीम देता हूं। अली दे सकते हैं। मौला हुक्म फरमाया, अल्लाह ने पूरा कुरान यासीन में रखा, सूरत यासीन में। सारी सूरत यासीन सूरत अलहम्द में रखी। सारी अलहम्द जो है वो बिस्मिल्लाह में रखा है। सारी बिस्मिल्लाह जो है वो बिस्मिल्लाह की बे में रखी। सारी बे जो है वो बे के नुक्ते में रखी। और फरमाते वो नुक्ता मैं अली ही तो हूं यार। इधर वालों ने हाथ ही नहीं उठाए, लुत्फ नहीं लिया, नाराज नहीं होना। हैदरी आज पता चला क्यों अली एक दफा अली कहने से खत्म कुरान का सवाब हो जाता है।
1 2 घबराए हुए चेहरे गिन लें यार। अगले साल इंशाल्लाह 4 शाबान इसी इमाम बारगाह में ठीक 8 से 9 या 8:30 से 9:30 आपकी ज़ियारत करेंगे। इस साल माजरत की थी, नहीं आ सके, अगले साल घर है अपना, ज़रूर अली अकबर हज़रत देंगे इंशाल्लाह। तो कुरान जो है ना वो अलिफ लाम मीम से शुरू हो रहा है। सरकार आए जी, आए तशरीफ लें। ये आप अपने नसीब पर रश्क करें उम्मत मुस्तफ़ा। जो मेरे सरकार का कलमा पढ़ते हैं वो सजदे करें अल्लाह को कि अल्लाह ने हमें सूरत फातिहा दी है। वाह 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 वाह। वरना ये बड़ी महंगी चीज है जी, थोड़े से मेहरबानी करना है इधर। मौला सेहत सलामती अता फरमाए हर आज़ादार को, हर जवान बुजुर्ग के लिए दुआ कर रहा हूँ, शिया सुन्नियों के लिए दुआ कर रहा हूँ। वरना हजरत खिज़्र, एक बात आगे चलो आपकी तवज्जो की वजह से सुना रहा हूं। हजरत खिज़्र और हजरत इलियास जिन दोनों ने अल्लाह से दुआ की थी अपने जमाने में, अभी सूरत फातिहा नाज़िल भी नहीं हुई थी, कि अल्लाह हमें सूरत फातिहा की तालीम अता फरमा। यार आप ना होते तो ये चुप कर गए थे सर, उधर देख रहे हो, मुझे ही बोल पड़ो मेरे साथ। कितनी बड़ी महंगी चीज है सूरत फातिहा, और हर नमाज में वाजिब है। बाकी सूरत आप जो मर्जी पढ़े, लेकिन ये वाजिब है। ये पहली 2 रकातें हैं, 4 रकात की या 3 रकात की, या फिर जो सुबह की 2 रकात, उनमें भी सूरत फातिहा वाजिब है। बाकी आप जो मर्जी पढ़ें। और ये भी आपके छठे सरकार से पूछा गया, मौला अल्लाह ने सूरत फातिहा को वाजिब नमाज में क्यों करार दिया? फरमाया इहदिन सिरातल मुस्तकीम की वजह से। जो यहां नहीं थे उनको कैसे समझाता? जो हाथ उठा सकते एक दफा तो सहमत करो। है इधर ही आए सर, आए सर, आए सर, वेलकम 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 वेलकम। सर आपको वाह वाह है, मुश्किल बातों पे आज 2 कोटा बोल रहा है। मुझे लग रहा है मैं लखनऊ में आ गया हूं। चलो नहीं तो मैं इंचोली में जरूर खड़ा हूं, वरना इस बातों पर नहीं कीमत मिलती है। हाँ फिर यूं यूं करना पड़ता है, लेकिन आपने आज मेरे पर एहसान कर रहे हैं कि परवरदिगार हमें सूरत फातिहा की तालीम दे। और सरकार से पूछा कि सूरत फातिहा क्यों वाजिब है? फरमाया इहदिन सिरातल मुस्तकीम की वजह से। अल्लाह ने हर नमाज की रकात में सूरत फातिहा को वाजिब किया है इहदिन सिरातल मुस्तकीम की वजह से। मेरा दिल करता है एक दफा फिर कहूं, फरमाते सूरत फातिहा को नमाज में इसलिए जरूरी करार दिया इहदिन सिरातल मुस्तकीम की वजह से। जब न रसूल अल्लाह इहदिन सिरातल मुस्तकीम की वजह से क्यों? फरमाया मेरा दादा अली है ना, क्या फायदा उस हाथ का जो जवान का था और जश्न में बुलंद ना हुआ है। क्या लोग मिला दिए हैं यार 2 कोटे की धरती पर, कैसे लोगों की जियारत हो गई है, जश्न हो गया है, पूरे दिन की थकावट उतार दी आपने। इधर वाले भी राजी बैठे, थोड़े थोड़े ऐसे मुस्कुराते रहना, दाद साध ना देना। नहीं नहीं, दाद की खैर है, मुस्कुराहट जरूरी है ना जी, वो इबादत है, वो सवाब हासिल करना चाहिए। मैं तो सवाब में शामिल करना चाहता हूं। तो हजरत खिज़्र और हजरत इलियास ने दुआ की थी कि हमें सूरत फातिहा की तालीम दे, तो अल्लाह ने जवाब दोनों को दिया। एक नबी है, एक वली है। हजरत इलियास जो है ना वो नबी है, और हजरत खिज़्र छोटे से वली हैं, नबी नहीं है। ये गलत फहमी है लोगों की। अल्लाह ने कहा खिज़्र और इलियास अभी मेरे महबूब ने जाना है, फिर मैंने अपने महबूब के पाक दिल पर इसका नज़ूल करना है। तुम्हें पहले कैसे बता दीजिए, इतनी महंगी है। तो फिर दोनों ने दुआ की कि हमें अपने महबूब के आने तक जिंदा रख। फिर अल्लाह दोनों को आब हयात के चश्मे तक ले गया था। हाय हाय हाय, एक एक कतरा, एक एक घूंट अल्लाह ने इनको कहा पी लो ताकि तुम्हारी जिंदगी रहे। अब मुख्तसर करें, करीब है, मकसद पे है। सरकार मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ले आए, सूरत फातिहा का नज़ूल हो गया। अल्लाह ने खिज़्र और इलियास से कहा कि तुम्हारे साथ मेरा वादा था
कि तुम्हें सूरत फातिहा की तालीम दिलवाऊंगा अपने महबूब से, जाओ मेरे महबूब से लेके आओ मदीने से तालीम। उन्होंने इल्म मांगा था अल्लाह से, अल्लाह ने दिखाया सरकार मुस्तफ़ा के घर का रास्ता। जो अभी छेड़ रहे थे वो मुझे छेड़ के चले गए हैं। उन्होंने कहा अब कल्ला लगा रहे हो, पहले छेड़ लेते हो फिर छोड़ जाते हो यार। अल्लाह से मांगी थी तालीम, अल्लाह ने इस मुस्तफ़ा का दरवाजा दिखाया। ये दोनों मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, ओपरे लोग वहां के हैं ही नहीं। लोगों ने हैरान होकर देखा कहां के हैं। हुसैन के नाना ने जुमला फरमाया, कमाल कर दिया। फरमाया सारे मुसलमान उठ के इनका इस्तकबाल करो, ये मेरे पुराने मेहमान हैं। हाय हाय हाय, मौला इस हाथ को मोहताज न फरमाए जो शहजादे के जश्न में बुलंद हो रहा है। यार आज बड़ा लुत्फ आ रहा है। मेहरबानी सर, मेहरबानी मेहरबानी। इल्म बंदा, हाँ जिन्होंने बिस्मिल्लाह की बोला, सलाम हुआ, दुआ हुई। सरकार अल्लाह ने भेजा है सूरत फातिहा की तालीम के लिए। पूरी जिंदगी अगले जब भी हो मुझे दाद न देना, इसकी कीमत चाहिए। उन्होंने तालीम मांगी थी अल्लाह से, अल्लाह ने भेजा अपने महबूब की बारगाह में। ये मुस्तफ़ा शहनशाह की बारगाह में पहुंच गए। या रसूल अल्लाह, ए महबूब खुदा, ए सैयदुल अंबिया, ए खातिमुल मुरसलीन, हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अल्लाह ने हमें इंतज़ार करवाया है, आपके इंतज़ार में रहे, सूरत फातिहा की तालीम के लिए हाजिर हुए हैं। तालीम अल्लाह भी दे सकता था, तालीम मुस्तफ़ा भी दे सकते थे, लेकिन मुस्तफ़ा से जब इन्होंने कहा कि सूरत फातिहा की तालीम लेने के लिए आए हैं, नाज़ारा यमीनन व शिमालन, मिंबर पे बैठकर कभी दाएं देखते हैं कभी दाएं देखते हैं, और एक जुमला फरमाते हैं, कहाँ है अली, कहाँ है अली, आयना आयना अली इब्न अबी तालिब। हाथ बुलंद करो जवान यार, मेरा दिल कर रहा है अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको वाह सारी मुसलसल आप बोल रहे हैं यार, बुजुर्ग दुआ दे रहे हैं, बड़े भाई बहन बैठे। आयना आयना अली इब्न अबी तालिब। बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कबूल। आयना आयना अली इब्न अबी तालिब, कहाँ है अली? लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर। फरमाया ये तेरे मेहमान हैं। यानी अल्लाह ने अपने महबूब का दरवाजा दिखाया, आगे मुस्तफ़ा ने मुर्तजा का दरवाजा दिखाया। यानी कायनात को अल्लाह और रसूल दोनों ने बता दिया, अगर हमसे कुछ लेना देना हो तो दरवाजे से आया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आबाद शाद रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना तो इल्म मुस्तफ़ा है, पर बाबुल इल्म अली है। शहनशाह के शहर का दरवाजा अली है। थैंक यू बेटा। बिस्मिल्लाह। अमीरुल मोमिनीन दोनों को लेकर सूरत फातिहा की तालीम दी। जो रुखसत हुए मदीने से, अमीरुल मोमिनीन इन्होंने अली शहनशाह को सलाम किया, अली ने अलविदा किया। मेहमान रुखसत हुए, मदीने से बाहर निकले ये दोनों हस्तियां, जनाब खिज़र और जनाब इलियास। फ़हातफ़ा बिहातिफ़िन, ये भाई नहीं देख रहा मुझे। फ़हातफ़ा बिहातिफ़िन, हातिफ़ गैबी से आवाज आई, ऐ खिज़र और इलियास, मिल गई सूरत फातिहा की तालीम। मालिक कमाल हो गया, तेरे सजदे में गिरे और सर ना उठाए, तेरा हक अदा नहीं होता। अल्लाह कहता है हाय हाय, दी किसने? अल्लाह की कसम, आज की रात की कसम, जी अली इब्ने अबी तालिब अखी, ये रसूल ने दी है। किताब में यही जुमला है, तेरे वली आजम से मिली है। वाह 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 वाह। अल्लाह कहता है खिज़र और इलियास, कितनी महंगा तोहफा आपको अली से मिला है, तो अब अली का एहसान तो हो गया ना आप दोनों पर। वाह 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 वाह। खिज़र पर भी इलियास पर भी दोनों ने कहा मालिक बिल्कुल हम एहसान मंद है अबू तालिब के बेटे के, कि हमें उनसे सूरत फातिहा की तालीम हासिल हुई। अल्लाह कहते हैं अब खिज़र और इलियास तुम दोनों पर वाजिब हो गया कि अली के एहसान उतारता रहो। जी बिल्कुल वाजिब। अल्लाह कहता है बस क़यामत तक उतारना है। सुभान अल्लाह जी। पूरा पिंडाल उड़ भी जाए मेरी दाद पूरी नहीं होती। अपना मकाम देखना, जो आप अली वाले बैठे हैं, शिया सुन्नी की बात नहीं है, अली सबका ही है।
तो अली वाले बैठे ना, भाई भी ये काम नहीं करना, मेरे बारे में नहीं करना, ये बाद जेड़े बनाना आ गए ना, फिर मैं जो मजा करी, अभी नहीं करना, अभी ये अच्छा नहीं लगता, ये तबर्रुक है, इसको हाथ में देना चाहिए, किसी की आंख में लगे, किसी की नाक में लगे, ये तबर्रुक बांटा जा रहा है। अजीब हो गया जी, कहां पे मैं था और कहां मुझे ले आया तू जा। ऐ खिज़र और इलियास, तुम दोनों पे वाजिब है कि तुम सुबह माशर तक अली का एहसान उतारते रहना। जी मालिक बिल्कुल उतारेंगे, करेंगे क्या, हमें करना क्या चाहिए, अब अपना मकाम देखना। अल्लाह कहता है, ए इलियास तू खुशकी पर और खिज़र तू पानी में, ये ख्याल रखना, अगर खुशकी पर अली का कोई शिया रास्ता भूले तो उसे इलियास लगाएगा। पानी जो सर मारो, अल्लाह करे तुसी कभी भूलो ही ना, तो लोड़ ही नहीं ना सर। और पानी में अगर कोई भूला तो वो खिज़र लगाएगा। हर चेहरे पे बहार है माशाल्लाह। इधर वाले से ज्यादा नंबर ले रहे हैं, बाकी दुआ सबको हो रही है जी। तो ये दिबाचा है, अभी तो वो समझाया है। कुरान अलिफ लाम मीम से शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह, आप जियो जी। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ब्रैकेट बंद, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। सारा शाबान बंद है इसमें। अब जो सोना लगता है अली वाला सोना है, वो तो मुझे आता नहीं। मुझे तो हकायक और रमूज है जो कुरान और अहले बैत का फरमान है, वही आपकी खिदमत में पेश करना है। वो कोई मुस्कुरा के वसूल करे ना करे, वो आपकी मर्जी है, और आप कर रहे हैं। मुझे इस पर कोई मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता। क्या तर्जमा किया जी अलिफ लाम मीम का? पढ़े लिखे सारे कुरान पढ़ने वाले लोग तशरीफ फरमा। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, जिसने भी तर्जमा किया उसने अलिफ लाम मीम का अलिफ लाम मीम किया है। अलिफ लाम मीम, नीचे भी अलिफ लाम मीम, आगे फिर तर्जमा शुरू कर दिया है कि अलिफ लाम मीम वो किताब है। जी अलिफ लाम मीम, हाय हाय हाय, एक बंदा तो होता ना जी, आप मिल गए। ये जो 3 हर्फ है ना, अलिफ लाम मीम, अल्लाह कहते हैं ये पूरी किताब है। फंस गया हूं मौला मैं अकेला। अब तो भाई ज़ालिकल किताब है ना, कि अलिफ लाम मीम वो किताब है, ये किताब नहीं। ये किताब बता रही है कि ये कोई और किताब है। और फिर जब जमाने के पढ़े लिखों से पूछा कि क्या है अलिफ लाम मीम, उन्होंने कहा ये हरूफ मुक़त्ताअत हैं, इनका इल्म अल्लाह के पास है। अपनी जहालत का धब्बा तौहीद पे ना लगा। ठंडे हो गए हो, अच्छे खासे बोल रहे थे, मैं छेड़ गया था, आप छोड़ गए। फायदा आपका है, मेरा नहीं है। अल्लाह की कसम जितना छेड़ोगे पता नहीं क्या क्या सुनाने को दिल कर रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा छेड़ते रहो, मैं कौन कौन घोड़ उड़ के मुझे दाद दो, लेकिन एक एक हर्फ की कीमत चाहिए मुझे। भाई ये अपनी जहालत का धब्बा माज़अल्लाह तौहीद पे क्यों लगा रहा है? ये उसकी अदल के खिलाफ है कि कुरान उसने मेरी हिदायत के लिए नाजिल किया है और इल्म अपने पास रख ले। हाँ, ये उसकी अदालत के खिलाफ है। बस उसी को पता नहीं अलिफ लाम मीम का, जिसे कुरान के वारिस का पता नहीं। सुभान अल्लाह। क्योंकि कुरान ने खुद कहा, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, कि हमने अपने मुस्तफा बंदों को इस कुरान का वारिस बनाया है। वो कोई है 1 2 4, कुछ तो बोल थोड़ा से, वो कुछ हस्तियां हैं जो अल्लाह के मुस्तफा बंदे हैं। अल्लाह ने कुरान का उन्हें वारिस बनाया है। मुझे तो वो 14 मिले हैं। जब तक कोई और नहीं मिलता तब तक मेरे बताए हुए पे गुजारा करो। हाय 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 हाय। जब कोई और वारिस मिल जाए लेकिन निशानियां पूरी हूं तो मैं उसको मान लूंगा तुम्हारे साथ।
वरना है वो 14, उनके नाम भी सबको याद है। वो हैं 14, अयो या मौला छेड़ी आज जा रहे हैं। वो ये हस्तियां हैं 14 लेकिन इनके नाम 7 हैं। यार मजा भी लिया करो भाई, हर वेले मेज न बनाई करी थोड़ा साढ़े किलो मेज हथ मारी दाद ले ले भी, ये कौन सा रिवाज है यार? बात की कीमत होती है, मेज की कीमत क्या है? ये हैं 14 पर इनके नाम 7 है। मैं गिनवाता हूं, मोहम्मद, अली, सैयदा, हसन, हुसैन। ओके, ये 5 हो गए। आगे फिर अली है हुसैन के बाद, अली पहले आ गया है, वो नहीं गिना जाएगा। आगे फिर मोहम्मद है, मोहम्मद बाकिर, वो भी पहले आ गए हैं। फिर छठा आएगा जाफर, 7वां मूसा, बात खत्म। यही सबा मसानी है, यही 7 बार बार आ रहे हैं। और सूरत फातिहा को भी सबा मसानी कहा गया है। ठीक हो गया ना? जो कुरान के वारिस से पूछता है वो कुरान से हिदायत हासिल करता है। ये जो आपके और मेरे छठे इमाम हैं, तकलीफ तो नहीं हो रही? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा? लुत्फ आ रहा है? इतना बता दो, दाद साद की खैर है। आ रहे जी, दिल से बताना है। हुसैन के घर में बैठे हो। ये जो आपके और मेरे छठे इमाम हैं, जिनके नाम से हमारा मजहब मशहूर है, मजहब जाफरिया, ये वाहिद इमाम है जिस पर दोनों मजहब के मुफस्सरीन उलमा मुत्तफिक हैं। हमारे तो हैं इमाम, और कुछ इमामों के उस्ताद भी हैं। मेरे जाफर मौला हैं जी, और इतना सच्चा इमाम है कि सारे सच्चों ने कहा है कि तू सच्चा है। यार दाद हट जाती है, घबरा जाता हूं मैं। सब ने कहा कि तू सच्चा है। इसी सच्चे इमाम से पूछा गया, खिलाफ की कसम, मौला के अब अलम की शबी की कसम। इमाम बारगाह का क्या माना है पता है? इमाम का बोझ उठाने वाली जगह। जिसने इमामत के जुल्वे का बोझ उठाया हुआ है, उसकी कसम, अल्लाह की कसम, उसे जल्ला शानहू की कसम, इससे बड़ी कसम ही कोई नहीं। महबूब खुदा की कसम, अली मुर्तजा की कसम, आज वाले आने वाले शहजादे की कसम। 140 तफसीरें की हैं आपकी और मेरे छठे इमाम ने, 140 इसी अलिफ लाम मीम की। वाह 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 वाह। 140 तफसीरें की हैं इसी अलिफ लाम मीम की, क्योंकि कुरान के एक एक हर्फ के ऊपर एक एक 70 जाहिर होता है, 70 बातिन होता है, पर्दे 140 पर्दे होते हैं। तो 140 पर्दे की तफसीर मासूम करता है। हम जैसे गुनाहगारों को क्या पता, हम जैसे गंदे लोगों को क्या खबर कि अल्लाह के कहने का मकसद क्या है। 140 तफसीरों के लिए 140 दिन चाहिए ताकि बच्चे को समझ तब आएगी, वरना ऐसे आपको तो समझ आ रही है माशाल्लाह। उन 140 में से कसमें मैंने खाई है, फिर भी कुछ शक करे तो करता रहे। 140 में से एक तफसीर ये भी मेरे मौला ने की है, फरमाया इसके अदद निकालो, अलिफ लाम मीम के अदद निकालो, या मैं अपने आप को दाद दूंगा, तो वरना 2 कोटा खा रहे, खाना शाना खाने आएंगे, पढ़ने नहीं आऊंगा। अगर कीमत ना मिली तोल के लेने को दिल कर रहा है, शाबान है, मैं मांग रहा हूं आपसे। सरकार से पूछा गया, मौला फरमाए, सरकार फरमाते हैं इनके अदद निकालो, अलिफ का 1, लाम के 30, मीम के 40, 30 और 40 70, अलिफ का 1 71। सरकार फरमाते अल्लाह कहता है हुसैन के 71 सहाबियों की कसम। मैंने अपना कहा वापस लिया, 2 कोटे आते जाते रहेंगे। सरकार हाथ बुलंद करके हैदर, जो अली अली कर रहे हो, मौला आपके रिस्क में बरकत दे, इज्जत में बरकत दे, शहजादे कासिम की नालैन के सदका में अल्लाह आपके और मेरे गुनाह माफ कर दे। एक बार तुम हाथ चांदी दे जवान, मेहरबानी, नाराज नहीं होना। हैदरी, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। 20 मिनट आपने
मैंने आपके लिए यहां पहुंचने के लिए, सीधा सीधा आता तो आप शायद इतना कीमत ना देते। बच्चों को समझानी पड़ती है बात। ये जो हुसैन के 71 सहाबी हैं, नहीं सर लुत्फ लेना चाहिए था, अभी भी लेते। इनका तारुफ नहीं करवाया गया, इसमें आपका कसूर नहीं है, यहां आने वालों का है, मेरी बिरादरी का, मेरे पेटी भाइयों का। मैं तो लाइव कैमरे में खड़ा हूं कि अगर हमने तारुफ नहीं कराया तो आप क्यों परेशान हो गए? अगर हमने तारुफ नहीं करवाया तो उसमें आपका कसूर तो नहीं ना, इल्म का कसूर है। इल्म तो इल्म है, वो तो है, पहुंचाने वाले हम हैं, हमारी नौकरी ड्यूटी यही है जी। ये जो हुसैन के 71 सहाबी हैं, ये हुसैन ने यहां आके नहीं चुने। वाह 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 वाह। एक दो हुण हाथ सामना पवना जी। बुजुर्ग नहीं जवान, बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग चुप करके बैठे रहे तो खैर है, जवान थोड़ा मेहरबानी करो, दिल लगा लो मेरे साथ। ये हुसैन का इंतखाब यौम अलस्त में है। अल्लाह और हुसैन का करबला एग्रीमेंट है, करबला एक्सीडेंट नहीं है। करबला, यार क्या बात है, बच्चे छोटे मेरे साथ आवाज करें। करबला हादसा नहीं है, मुआहदा है। आपको वाह वाह है जी, मुसलसल हाथ बुलंद पे कर देने जी। मौला आपके रिज्क में सबके, मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, इज्जत में, सेहत, जिंदगी जो मांग रहे हैं ले जाओ। आज कोई कमी नहीं, आज अमीरों का भी अमीर है, आज सारे अमीर कह रहे हैं कि ये अमीर है। लेकिन शाहजादा तक आने के लिए मेरी मदद आप थोड़ी कर रहे हैं, थोड़ी और करना, और फिर आपके करीब खड़े हैं। ये हुसैन का इंतखाब जो 71 है साहबी हुसैन के, 72 में खुद हुसैन है, ये 71 मिल के एक किताब है। हुसैन अकेला खुद कुरान है। हाथ उठाओ मेरे बच्चों, छेड़ो छाड़ो, आप तो करीब आ गए। हाँ मौला की कसम है, मौला की कसम है। जरा मुस्कुरा पाओ जी, मुंह से बना के ना पावे कोई बंदा। जो आज भी मुंह बना हुआ है वो भी मुंह है, बंदा दाद ना दे, हंसे तो सही। हुसैन कपड़े देखने नहीं आया तेरे मेरे, हुसैन तेरा मेरा दिल पढ़ रहा है कि मेरे बच्चे की आमद पे कौन कितना खुश है। और मुझे तो हर चेहरे से खुशी नजर आ रही है माशाल्लाह। ये जो 71 हैं, पहली बात तो ये देखो कि पूछो उलमाए कराम से, पढ़े लिखे लोगों से, या खुद रिसर्च करो, ज़माना ही ऐसा है, करनी चाहिए आपको। पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है। आप अली वाले ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं आप, ये जिधर जाते हैं इनको जाने दें। आपने उधर जाना है जिधर अली जाए। ये हदीस है सरकार मुस्तफ़ा की कि अगर पूरी खुदाई एक रास्ते पे जा रही हो और अकेला मेरा भाई अली दूसरे रास्ते पे जा रहा हो, तो फिर अली के पीछे रहना खुदा तक ले जाएगा। हाय 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 हाय, झोलियां भर के जाओ मेरे चंदा। मेरे बुजुर्गान जो बैठे हैं उनको तो मैं दुआ, बुजुर्ग मुझे दुआ दे रहे हैं। तो प्रिंट मीडिया, करंट मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी, पता नहीं क्या क्या भला आगे, पता नहीं क्या आने वाला है। इस जमाने में भी अगर कोई नहीं समझ सकता तो उसको कैसे समझाएं कि इमाम पर जिहाद वाजिब कब होता है, मासूम पर अल्लाह की तरफ से जिहाद वाजिब कब होता है। जो पहुंचेगा पहले यही पहुंचेगा, उसे मेरी तरफ से वाह वाह, जो ना पहुंचा फिर वो मुझे करेगा। पहली पहली शर्त यह है कि लश्कर की तादाद पूरी हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, आपको पहले वाह वाह। अगर आपके क्या कहने, अगर एक भी लश्कर में सिपाही कम है, जिहाद साकित। सुभान अल्लाह जी। और लश्कर की तादाद क्या लिखी है कुरान ने, उलमा ने, मुफस्सरीन ने, कि अगर काफिर 200 हो ना और मोमिन 100 हो तो जिहाद वाजिब है। एक मोमिन 2 काफिरों पे भारी होता है।
एक दो, ईमान में बड़ी ताकत है ना सरकार। अगर एक भी लश्कर में सिपाही कम है, जिहाद वाजिब नहीं। अभी फिर पहुंचो तो मैं आपको तो फिर वाह करूं। तादाद पूरी नहीं, जिहाद वाजिब नहीं। बुजुर्ग है अगर, जिहाद वाजिब नहीं। बुजुर्ग पे वाजिब नहीं, बच्चे पे वाजिब नहीं। अभी भी बंदा हजरत साहब के पीछे चल के शब्बीर अलैहिस्सलाम के बारे में सोचेगा कि हुसैन के घोड़े को चूमे ना चूमे, अलम के करीब जाएं ना जाएं। मुझे अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, अहले सुन्नत बिरादरान मुझसे मोहब्बत करते हैं, उनका शुक्रिया। ये जो हमारी छतों पे अलम लगे हुए हैं ना, या डेरों पे, बंगलों पे, कोठियों पे, जमीनों पे, जागीरों पे ये शियों ने लगाए हैं, अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, ये शियों का अलम नहीं है। जो हाथ उठ गए हैं, हाथों की टेक मुझे मिल गई है। भजन कसम खाई है मैंने। मैं लाइव कैमरे में सारे सुन रहे, अच्छी बात है, सुनना चाहिए, पैगाम अच्छा जो हुआ कि ये शियों अलम देख के तो बंदा कहे ये शियों का घर है। हमारा अलम ही नहीं है, तो ये क्या निशानी बना दी कि शियों का घर है। गाड़ी पे लगवा दे शियों की गाड़ी है, मस्जिद पे शियों की मस्जिद है, इमाम बारगाह शियों का इमाम बारगाह। नहीं भाई, ये शियों का अलम ही नहीं है, ये अलम है हुसैन का। इसे उठाया है अबुल फजल अब्बास ने। अब ये जो कंजूस लोग बैठे उनसे तो पैसे रुपए में बंदा कंजूस हो यार, अली अली करने में तो नहीं होना चाहिए। अब्बास ने इस अंदाज से उठाया है कि ये बाहर में मशहूर हो गया है कायनात में, अलम अब्बास। वैसे ये परचम हुसैन है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस कसीर तरीन इज्तिमा के सामने, इतने जिम्मेदार शख्सियात आज मुझे 2 कोटे में मिल गई है, इनके सामने मैं अपने बच्चों को झगड़े से बचा रहा हूं कि छत पे अलम लगाने से शिया नहीं होता, हुसैनी हो जाता है। सुभान अल्लाह। जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, मालिक इनको तौफीक अता फरमाए। जवानों को, बुजुर्ग नहीं, हाथ ऊंचे हैं। कि छत पे अलम लगा लेने से कुछ शिया नहीं होने लगा। एक खौफ दिल से निकाल दो। 1 2 3 4 जो सर मार रहे हो, चलो बड़े लोग हो, बढ़ गए बड़े लोग दाद नहीं देते, मोड़ पैसे दे देने। मेरे अपने सारे बैठे हैं यार, खुशी जो मजाक कर रहा हूँ। छत अभी इलेक्शन जो आता है तो जो हमारे इज्जत वाले लोग हैं वोट शॉट मांगने, आपके 2 कोटे में भी ज़ाहिर जो यहाँ के बड़े हैं उनके पास आएंगे कि 2 कोटे वालों से कहें जी हमें वोट दें जी, तो सब देंगे जी, मलिक साहब देंगे जी, सरदार साहब देंगे जी, सैयद बादशाह देंगे जी। जो भी आया तो वो जाते हुए ना एक झंडा पकड़ा जाते हैं कि अपने डेरे पे लगा लो। किबला कुरान ते हाथ रखी बैठे हैं, हूं कुरान ते हाथ रख दिता है जी, हूं झंडे दी किबला केड़ी लोड़ पैगी है। कुरान पे यकीन रखे, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखे। मस्जिद में खड़े हैं, बिल्कुल इलेक्शन वोट आपके, उन्होंने कहा यार मेहरबानी कर, कुरान सच है, मुझे यकीन है, मैं उस पर इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरी पार्टी का झंडा ये लगा ले। उसने कहा जी क्यों? उन्हें कि अब ताकि जो दूसरी पार्टियों वाले हैं ना वो इधर वोट मांगने आए ही ना। छत पे हुसैन का अलम लगा ले ताकि यजीदी कोई तेरे घर की तरफ मुंह करे ही ना यार। और हाथ ऊंचे यजीदियत जैसी निजासत से अल्लाह तेरे घर की हिफाजत करेगा, बरकत ही बरकत आएगी। उसी अलम के नीचे बैठ के हाथ खोल के पढ़ या बांध के पढ़, अलम वाला तुझे कुछ नहीं कहता। जो खुश बैठे आपको वाह वाह, आप जियो। तो अगर तादाद पूरी नहीं, जिहाद क्या बात है, याद रहा आपको, तो जिहाद साकित। बच्चा है तो जिहाद साकित, बुजुर्ग है तो जिहाद साकित। मेरा दिल करते पढ़े कोई और सुनूं मैं।
मैं किबला पढ़ता अच्छा हूं या नहीं, मैं सुनता बड़ा अच्छा हूं। सुनना भी हर किसी को नहीं आता, सुनते सारे हैं पर सुनता किबला कोई कोई है। जिसे सुनने का फन अल्लाह ने अता किया है वो इस्तेमाल जरूर करे, जिसे नहीं मिला मौला से जब देगा मैंने वाह कर लेगा। यानी बच्चा है तो जिहाद वाजिब नहीं, बुजुर्ग है तो जिहाद वाजिब नहीं, तादाद पूरी नहीं तो जिहाद वाजिब नहीं। लेकिन मेरे मुर्शिद हुसैन अलैहिस्सलाम को देख तो सही, कितना बड़ा मोहसिन इंसानियत है हुसैन। जब हुसैन ने देखा कि यजीद जैसा बद किरदार धब्बा मेरे अल्लाह के दीन पे लगने लगा है, फिर हुसैन ने तादाद का इंतजार नहीं किया, 9 लाख से 72 लड़ा दिए। जियो, 2 कोटा है, कहां पे है जश्न हो रहा है यार। क्या मार्फत और इज्जत वाले लोगों की ज़ियारत हो रही है। हाथ बुलंद फरमाओ जवान, मेहरबानी है। आपको बाबा तादाद का इंतजार नहीं किया अकबर के बाबा ने। उधर 9 लाख, ये 72 हो गई ना। 6-6 महीने के बच्चे लड़ा दिए। मैं होता तो फिर दाद देता। 9-9 साल के बच्चे लड़ा दिए, 13-13 साल के जवान लड़ा दिए, 80-80 साल के बुजुर्ग लड़ा दिए। मौला बैठे यही रहे, कोई फरिश्ते भेज, मेरा दिल कर रहा है कि मुझे कीमत चाहिए। जब अल्लाह ने देखा हुसैन तूने मेरी दीन के लिए, मेरी रबूबियत के लिए जिहाद के उसूल तोड़े हैं, हुसैन मैं तेरे मातमी को शरीयत में रियायत दूंगा। मौला कैसे रियायत? अल्लाह कहता है मैं खून वाले कपड़ों के साथ नमाज कबूल करता नहीं, पर तेरे मातमी की करूंगा। जियो, सलामत रहो यार, आबाद और शाद रहो जो हाथ उठा उठा के अकबर के बाबे को सलाम कर रहे। लब्बैक या हुसैन, थोड़े हाथ ऊंचे चाह के लब्बैक या हुसैन। जियो, मौला आपको अपने ज़वानी नसीब फरमाए, अल्लाह आपके जी करा। भाई अभिराओ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप जियो, जितना दिल करता है उतना जियो। आम खून कपड़ों पे लग जाए तो नमाज नहीं होती। लेकिन हुसैन के जंजीर जान को रियायत दे रहा है अल्लाह, कोई उससे कैसे छीन सकता है? तो देखो 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 क्या मकाम रखता है। शबीर तो शबीर अलैहिस्सलाम है। वो मिस्र की औरतों के हाथ कट गए थे, उंगलियां और पता भी ना चला, एहसास ना हुआ सिनफ नाज़िक को। वो छोटी मोटी घरों की भी औरतें नहीं थी, वजीरों मशीरों और बड़े बड़े ताजरों की बीवियां बेटियां थीं। और उन्होंने जिन्होंने हाथ काटे थे उनमें से कोई भी मुसलमान नहीं थी। ना यूसुफ को मानती थी, ना याकूब को, ना अल्लाह को। उन्होंने जनाब जुलेखा के सामने कोई चूं-चां की थी तो बीबी ने कहा चलो तुम्हें मंजर दिखाती हूँ। उन सबको दावत पे बुला लिया, खाना लग गया, फ्रूट रखे गए। बीबी ने कहा कि बिस्मिल्लाह, पहले फ्रूट शुरू करो तो फिर खाना लगाते हैं। तो किसी ने सेब उठाया, संतरा उठाया, चाकू ऊपर रखे, ऊपर से हजरत जुलेखा ने इशारा किया कि यूसुफ को भेजो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ लाए, औरतों की निगाहें वहीं रहीं, छुरी चलती रही, हाथ तक पहुंची, उंगलियों तक पहुंची, पता ही ना चला कि हाथ है कि सेब है, उंगलियां हैं कि संतरा है। औरतों को एहसास ना हुआ। मैं कहता हूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुसैन को नहीं, हुसैन के मातमी को देखकर सोचता तो होगा कि उन्होंने तो मुझे देखा फिर काटा, इन्होंने हुसैन देखा भी नहीं। जियो, आप सलामत रहे जो हाथ उठा रहे हो यार। आज 2 कोटा नहीं लग रहा, आज मुझे बड़ा मौजज़ी नुमा ज़िक्र हो रहा है यार। नूरानी और रूहानी महफिल लगी हुई है। मेहरबानी, हाथ ऊंचे है। सुभान अल्लाह, आप बहुत खूब। हुसैन के आजादार सलामत रहे, शिया सुन्नी दोस्त आबाद और शाद रहो, हर शर से मौला आफात महफूज रखे, इत्तेफाक में रहो, इत्तेहाद में रहो, वतन के लिए जियो। अपने अपने अकीदे ठीक हैं लेकिन इकट्ठा रहा करो। कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ते हैं तो बस ठीक है, खत्म। ये बातें में जरूरी है। तो ये जो हुसैन के 71 हैं करबला के शहीद,
ये ऐसे इकहत्तर नहीं है, ये हुसैन का चुने हुए हैं, अल्लाह की कसम। हाँ जी, क्योंकि एक एक हर्फ अल्लाह को हुसैन ने लिखवाया है करबला का यौम अलस्त में, एक एक शहीद का नाम लिखवाया है, शहीद का वतन लिखवाया है, वो करबला में कितने सन साल का होगा ये लिखवाया है। लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं, दिल कर रहा उड़ जाऊं। लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं कि एक शहीद का नाम। आखिर में अल्लाह ने से हुसैन मेरे मौला ने अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की, परवरदिगार मालिक जी हुसैन अब अपने कातिबे तकदीर से कहे कि अब लिखे अब्बास इब्ने अली। वो भी तो करबला के शहदा में है ना मेरा मौला अब्बास। ढेर सारी बातें करने को दिल कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मसाहिब में ना चले जाए। मसाहिब में नहीं जाना, ना मसाहिब के दिन है ना रात, ना माहौल है। हक़ाइक़ ढूंढने के लिए हमें किसी ना किसी तरीके से ढूंढना पड़ता है, वो कभी इधर कभी उधर, ऐसी हकीकतें मिलती नहीं है। कि लिखो कातिब तकदीर से मालिक हुक्म दो कि लिखिए अब्बास इब्ने अली। अल्लाह की कसम आप तो फिर भी वाह वाह भी कर रहे हैं, थोड़ा सा सांस भी ले रहे हैं, मैं भी चुप करके नहीं खड़ा बोल रहा हूं। लेकिन जब अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम हुसैन ने कहा अल्लाह से कि अपने कातिब से कहो कि लिखे, जो हूरें थीं उनकी सांसें अटक गईं, फरिश्तों की नब्जें थम गईं, अंबिया और मुरसलीन चुप हो गए। अल्लाह की कसम खाइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैयद सबीर हुसैन शमसी साहब, मौला सैयद सलामती अता फरमाए, हर शर से मौला अमान अता फरमाए जी। नब्जें रुक गईं, बस करनी चाहिए मेरे घर में, काफ़ी पड़ गया हूँ यार। तैयब साहब राजी रहे यार। नब्जें रुक गईं, अंबिया चुप कर गए, बिस्मिल्लाह। सुरादिकात और हिजाबात साकिन हो गए। आप नहीं बोलेंगे तो आज के बाद जुमला नहीं पढ़ूंगा, चूंकि माहौल यहीं पे है, रूहानी नजर आ रहा है। तो यहां से अगर खैरात नहीं मिलेगी तो कहां से फिर मुझे मिलेगी। कुछ लम्हे गुजरे, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कहा मालिक क्या हो गया, क्यों नहीं लिख रहा तेरा कातिब तकदीर मेरे भाई अबुल फजल अब्बास का नाम। अर्श से अल्लाह की आवाज है, हुसैन अगर अब्बास करबला में लड़ा तो फिर तेरा मेरा मुआहिदा ही कोई नहीं। जियो, मुझे लग रहा था कि यहां खैरात वाली रात है आज। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सारी साइन 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 नौकर हो गया मैं थोड़ा। एक बार तो गाजी दे नौकर उच्चा बोलो अगर अब्बास करबला में लड़ा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बैठे बैठे आराम से बैठे, आराम से है, मुतमैन हो के। अब्बास अगर करबला में लड़ा फिर तेरा मेरा मुआहिदा नहीं। हजरत करीम करबला ने कहा मालिक क्यों नहीं लड़ेगा मेरा भाई अब्बास करबला में, इसकी वजह मालिक मुझे जरा वज़ह फरमाए। अल्लाह कहता है हुसैन लुत्फ लेने वाले और होते हैं, खाना खाने वाले और होते हैं, जिक्र सुनने वाले और होते हैं, तमाशा देखने वाले और होते हैं। मेरा तमाशाइशों से खिताब नहीं, मेरा अली वालों से खिताब है। या मुझे अभी तक एक भी तमाशाई नजर नहीं आया, सारे हकीकत के मोते चुनने वाले लोग बैठे हो। अल्लाह कहता हुसैन तू तो कहता है कि करबला में 9 लाख बंदे होंगे। जी मालिक, अल्लाह कहता है 9 लाख बंदे नहीं, 9 लाख जहान के बंदे। अगर मैं अब्बास के सामने ले आऊं ये गाजर मूली की तरह काट के रख देगा। हुसैन कहता है मालिक वजह, अल्लाह कहता है तेरे बाबा अली के बाजुओं में सिर्फ मेरी ताकत थी और कायनात अली के सामने ठहरी नहीं, अब्बास के बाजुओं में मेरी और अली दोनों की इकट्ठी था। शाबाश। हजरत अब्बास को जो हाथ सलाम कर रहा है, इन हाथों को कौन कौन अता नहीं कर रहा होगा। राजी दे नौकर सलामत रहो जी। हाय 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 हाय, हाथ बुलंद है।
बिस्मिल्लाह। या रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। अब्बास सफीन में लड़ा, जंग पढ़ी जाती है गाजी की, लड़ा होगा, जो पढ़ते हैं उनको पता है। ये अब्बास की जंग है, ये अब्बास गया है और आया है, ऐसे अपना जलवा दिखाया है, वरना अब्बास लड़े बच्चे कौन है? एक दो अब्बास का लड़ना मतलब है फिर खत्म, हर शायद लड़ेगा जब बारहवां आएगा। ये जिसकी आज रात मना रहे हो शहजादे की, ये इस अंदाज से लड़ा है कि 9 लाख फौज आगे भागी ऐसी शहजादे कासिम के सामने, जिसको नफीस है अमीर है शहजादा, हसन के हुस्न का परताव है, हसन खुद खुदा के हुस्न का मजहर है। आले मोहम्मद में से जो भी मैदान में गया पहले नकाब डाल के जाते थे, फिर नकाब उतारते थे, ताकि इन कमीनों को पता चले कि सामने खड़ा कौन है। वो कोई हसन की सूरत में जा रहा है, कोई मोहम्मद की सूरत में जा रहा है, कोई अली की सूरत में जा रहा है। आखिरी हमला हुसैन ने किया है। मैंने जिंदगी में जुमला नहीं कहा, पीर तैयब शाह ये इधर उधर के लोग ने मुझे छेड़ दिया, मेरे सरदार बैठे हैं, भाईजान बैठे हैं, तो मैं जुमला कह रहा हूं। अली अकबर गया तो मोहम्मद की सूरत में लड़ा, कासिम गया तो हसन की सूरत में लड़ा, अब्बास गया तो अली की सूरत में लड़ा, लेकिन जब हुसैन गया वो तौहीद की सूरत में लड़ा। चूंकि हुसैन वजहुल्लाह है, यदुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, हुज्जत है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आपको वाह वाह है कि हुसैन, ये नारा लगाने से सवारी नसीब होती है। सारे हाथ बुलंद करो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आबाद शाद रहो बेजान, मौला आपको किसी का मोहताज ही ना फरमाए। और जो आज आने वाला है, थैंक यू मेरा बेटा शहजादा, मेरा इसमें तो अशरा चाहिए, क्योंकि जनाब कासिम पढ़ना सुनना दोनों काम मुश्किल है। मैं करीब खड़ा हूं, बस मैं सिमट गया हूं, मैं सैयदजादे के हवाले मेंबर कर रहा हूं कि ये जो शहजादा आज आया है, अच्छा मेरे घर में बच्चा होगा तो मेरे घर को इंतजार होगा, आपके घर में बेटा पैदा होने वाला हो तो आपके घर फैमिली खानदान को इंतजार होगा। दोस्त भाइयों को बाद में पता चलता है कि अल्लाह मौला ने उसको बेटा दिया, मुबारकबाद देने के लिए आते हैं, लेकिन वो पहला जो होते हैं ना एहतमाम इंतजार, वो सिर्फ अहले खाना को ही पता होता है। ये मिंबर पर मेरा हाथ है, मिंबर पर मेरा हाथ है। आज का जो दिन गुजरा है ना असर के बाद, तो हजरत हसन मौला हसन शहनशाह जनाब फिजा से कहा, अम्मा फिजा आज की रात फरवा के हुजरे में रहना कि हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाला है। एक दो सिमट गया हूं मैं, हाय हाय हाय। तो जनाब फिजा तशरीफ लाई और जनाब फरवा से भी बीबी ने कहा कि फरवा अम्मा भी मुझे कहती हो, बताया भी मुझे नहीं कि आपके यहाँ मेहमान आने वाला है। अगर जनाब फिजा ना पूछती तो हम जहलों तक बात कैसे पहुंचती। फिजा को पता था, लेकिन हम तक बात पहुंचाने के लिए पूछा। बीबी ने जनाब फरवा ने यूं देखकर कहा, अम्मा आपसे किसने कहा है कि मेरी झोली में मेहमान आने वाला है? हसन बेटे ने। फिर मैं अगर उन्होंने कहा है तो फिर सच है, वरना मुझे पता ही नहीं है। एक तो ये हाथ मोहताज ना करे शहजादे कासिम के सदके में, ढेर सारा पार गया आपकी मोहब्बत में। बस खत्म हो गई पढ़ाई। खुद जनाब फरवा से पूछे कि बीबी आप ही बता दें कि आने वाला कैसा है। बीबी कहते मुझे क्या पता कैसे है, जब मुझे ऊँघ आ गई थी
मेरी आंख उस वक्त खुली जब एक बच्चे का सर सजदे में था, उसकी शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ थी और वो बच्चा सर सजदे में रख कर कह रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना जद्दी मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अबी अमीरुल मोमिनीन अलीयम वलीयुल्लाह। फरमाया यही कासिम ही है जो कह रहा था मैं गवाही देता हूं अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मैं गवाही देता हूं मेरा नाना मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, और मैं गवाही देता हूं मेरा बाबा मेरा दादा अली अल्लाह का वली भी है, मोमिनीन का अमीर भी है। और जो हसन जैसा हुस्न रखता है, जिसको हुसैन और अल्लाह ने यौम अलस्त में करबला के लिए चुना था, जो नाते के कुरान की सूरत में मां की झोली में नाज़िल हुआ है, जब उस पर अली की विलायत वाजिब है, मुल्ला को माफी कैसे? जो हाथ बुलंद हो गए अली की विला के लिए उठे हैं, जिसकी छत पे अल्लाह में हाथ बुलंद है अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस घर में जो भी आया है उसने यही कलमा पढ़ा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खत्म होगी मेरी पढ़ाई। क्या मकाम रखता है शाहजादा? हजरत अल्लामा बिस्मिल्लाह हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी रिजवानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जैसे मोतबर और मुस्तनद आलिम दीन, कितना बड़ा आलिम है मैं बताऊं कि सैयद हाशिम बहरानी ये जब नजफ जाके अली शहनशाह को सलाम करते थे तो अली इसके सलाम का जवाब देते थे। जितना बड़े आलिम थे उतने बड़े आरिफ थे। उन्होंने भी शहजादे की खुतबा निकाह लिखा है कि करबला में निकाह हुआ है हजरत कासिम का जनाब सैयदा बिनते हुसैन मौला की बेटी के साथ, फातिमा कुबरा बीबी सलामुल्लाह अलैहा के साथ निकाह उन्होंने लिखा है, खुतबा निकाह भी लिखा है, हक महर भी लिखा है, गवाह भी लिखे हैं। अच्छा, अब यहां पर सवाल है कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये निकाह का एहतमाम क्यों किया, वो भी इतने मुश्किल वक्त में? उसका सबब होना चाहिए ना जी। एक तो वादा निभा रहे हैं, किया हुआ। दूसरा, ये अरब का मुआशरे में सकाफत थी, रिवाज था अरब का कि जिस घर में कोई शादी निकाह की तकरीब होती तो कम से कम पूरे 6 महीने तक उस घर पे हमला नहीं करते थे जंग का। हुसैन ने शादी रख ली, शायद यजीदियों को समझ लगे। वाह 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 वाह। लेकिन वो इतना बड़ा बेगैरत था कि उसने सकाफत को पामाल किया है। इसी जुमले पर मैं सैयद जाने लगा हूं, सफर ढेर सारा करना है, वहां भी हाजिरी मैं कहता हूं दे लो, फिर जाना भी है, कुछ मजबूरी है, जश्न की तो खैर, लेकिन एक शरीफ तौर पर मुझे मजबूरी है। जुमला बहुत बड़ा है। हजरत हुसैन निकाह खां है, खुतबा निकाह जनाब कासिम का हुसैन मौला ने पढ़ा है। गवाह कौन है? हजरत अब्बास और जनाब आउन। एक दो, अब कैसे समझाएं जनाब? हजरत आउन जनाब आलिया बीबी के पाक बेटे, मामू भांजा दोनों खुतबे निकाह में गवाह हैं। मैं समझा नहीं सकता, समझ सकता हूं। अगर समझ आ गई तो अगले साल तक भी आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। मैं तो आपको हर वक्त ही देता हूं, मेरी अल्लाह वो दुआ कबूल ही ना करे जो सबसे पहले मैंने आपके लिए ना की हो। लेकिन बात बड़ी है, मैंने पूरी कायनात में निगाह दौड़ाई है। पहले समझा लो, मोहल्ला 2 हैं, एक अर्श मोहल्ला, एक करबला मोहल्ला। क्या तोलेगा जमाना हसन के इस पाक और अमीर बेटे को? निकाह बड़े 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 बड़ों के हुए, लेकिन मोहल्ला पे निकाह सिर्फ कासिम का हुआ है। जियो, पढ़ने वाला भी आम नहीं है। वो आज खड़ा है जो तौहीद बचाने आया है, वो पढ़ा रहा है जो विलायत बचाने आया है, वो बचा रहा। वाह वाह वाह, आपको वाह वाह। इस खुशी के सदका में मेरा इमाम ज़मान मौला आपको हमेशा खुशी अता फरमाए, मेरा मालिक किसी का मोहताज ही ना फरमाए। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम के सदका में रिज़्क, इज्जत, बानियान, आप अज़ादार शिया सुन्नी को मौला और अता फरमाए। जिंदगी बाकी तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, फिर यहीं से शुरू कर लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।